तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है हमारी मूवी का पहला मेन कैरेक्टर जिसका नाम गाओ है। और दोस्तों ये एक शेफ होता है जिसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। इसके साथ साथ हम देख पाते हैं गाओ को अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार होता है। इसका भी एक रीजन है जो कि हम देख पाते हैं जब गाओ अपना फ्लैशबैक याद करता है। हमें दिखाया जाता है गाओ का बचपन जब उसके डैड ने उसे छोड़ दिया सिर्फ इस रीज़न की वजह से कि गाँव को खाना बनाना अच्छे से नहीं आता था। एक्चुअल में गाँव के जो डैड हैं वो एक काफ़ी अच्छे जाने माने शेफ़ हैं, और जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा उनके ही प्रोफेशन को ठीक से नहीं कर पा रहा है तो लोग क्या कहेंगे, इस डर की वजह से उन्होंने अपने ही बेटे को एक छोटे से शेफ को दे दिया। और इस वजह से गाँव अपने डैड से बहुत ज्यादा नफरत करता है। हालांकि उसके डैड तो अब एक इंटरनेशनल शेफ बन चुके हैं और पूरी दुनिया उन्हें जानती है, पर उसके डैड अभी भी ये रिवील नहीं करते कि उनका कोई बेटा भी है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी मूवी के दूसरे मेन कैरेक्टर की तरफ। दोस्तों इसका नाम पॉल है और ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा शेफ है और ये काफी रॉयल फैमिली के लिए खाना बनाता है। पर अभी अभी इसने डिसाइड किया है कि ये अपने फादर के ड्रीम को पूरा करने के लिए वापस अपनी कंट्री में जाएगा, क्योंकि इसके डैड का ड्रीम था कि ये अपनी ही कंट्री में एक रेस्टोरेंट खोले, जिस वजह से ये सारे ऑफर्स को रिजेक्ट करता हुआ सीधा अपनी कंट्री पहुंच जाता है। यहाँ पर वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आया था और एयरपोर्ट से निकलते वक्त जब वो एक फिश सेलर के पास जा करके उससे फिश मांगता है तो वो फिश सेलर पता नहीं क्या सोचकर उसे मना कर देता है। और इतने में ही हम यहाँ पर गाँव को देखते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट के लिए यहाँ पर फिश लेने के लिए आया था, तो उसे बिना कुछ बोले ही फिश लाकर दे देता है। ये चीज जब पॉल ने नोटिस की तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जिस पर वो उस सेलर के पास जाकर बोलता है कि जब तुम्हारे पास फिश थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं दी। अब ये देखकर वो फिश सेलर फिश के 2 टुकड़े कर देता है और एक एक दोनों को दे देता है। पर यहाँ पर ये चीज देखने के बाद उन दोनों को ही एक दूसरे पर गुस्सा आने लगता है, जिस पर ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं पर फिर वहां से चले जाते हैं। खैर ऐसे करते करते कुछ समय बीत जाता है और एक दिन हम देखते हैं कि काओ की जो दुकान थी उसके जस्ट सामने ही एक नया रेस्टोरेंट ओपन होता है। और वो जो रेस्टोरेंट होता है वो देखने में काफी ज्यादा सुंदर होता है, क्योंकि उसे इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया था और वो इतना नीट एंड क्लीन था कि कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। उस रेस्टोरेंट की ओपनिंग को देखकर ही सभी लोग उस रेस्टोरेंट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और ये चीज जब गाँव नोटिस करता है तो उसे काफी बुरा लगता है और उसके फ्रेंड्स को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। तो वो गांव के रेस्टोरेंट को प्रमोट करते हुए एक स्पेशल ऑफर निकालते हैं और उसका अनाउंसमेंट कर देते हैं। ये सुनकर सभी पब्लिक सस्ता खाना सोच करके जल्दी जल्दी गांव के रेस्टोरेंट में जाने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो सामने वाला रेस्टोरेंट है वो किसी और का नहीं बल्कि पॉल का ही है। और यहाँ पर ये चीज देखकर पॉल के फ्रेंड्स को गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो लोग काऊ के फ्रेंड्स के पास जाकर उन्हें बुरा भला कहने लग जाते हैं। अब यहाँ पर बात काफी बढ़ती जा रही थी तो ये लोग बात को खत्म करने के लिए ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर फैसला इस चीज से होगा कि कौन अच्छा शेफ है और उसी के पास सारे कस्टमर जाएंगे। हालांकि यहाँ पर उनके फ्रेंड्स ने ही सब कुछ डिसाइड कर लिया था। जो शेफ है यानी काओ और पॉल उन्हें तो अभी तक पता ही नहीं है, पर जब उन्हें एक दूसरे के सामने रखा जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। जिसके बाद कंपटीशन के लिए वो लोग एक टेबल पर बड़ी सी फिश रखते हैं और पॉल यहाँ पर देखते ही देखते बहुत ही तेजी के साथ उस फिश को बीच से काट देता है और बहुत ही स्मूथली बिल्कुल तेजी तेजी से उसके कांटे भी निकालने लगता है, जिसे देखकर आसपास के लोग बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। जिसके तुरंत बाद ही पॉल उस फिश को सीधा काऊ की तरफ फेंकता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं गाऊ भी उस फिश को बहुत ही तेजी तेजी काटना स्टार्ट कर देता है। और लास्ट में जब वो उस फिश के मीट को उछालता है तो हम देख पाते हैं उसने इतनी सफाई के साथ फिश को काटा था कि एक भी परसेंट फ्लैश उस फिश की स्किन पर नहीं बचा था। और उसकी इस सफाई को देख करके आसपास के लोग तो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पर यहाँ पर इन दोनों के ही बीच जो कंपटीशन है वो ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि दोनों को ही बराबर अप्रिसिएशन मिली थी। लेकिन इतने में ही यहाँ पर एक शो ऑर्गेनाइजर आते हैं जो कि उन्हें सजेस्ट करते हैं कि अभी जल्दी में ही एक शो स्टार्ट होने वाला है जो कि इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन है, तो उसमें तुम लोगों को पार्ट लेना चाहिए और तुम लोगों की पहुंच भी इंटरनेशनल तक हो जाएगी। ये चीज उन दोनों को ही मंजूर हो जाती है तो इस पर दोनों ही हामी भर देते हैं। उसी रात जब गाओ अपने रेस्टोरेंट में बैठ करके टीवी देख
रहा होता है तभी उसे पता चलता है कि ये जो इंटरनेशनल वाला कंपटीशन होने वाला है उसमें जो विनर होगा उसे इस दुनिया के सबसे अच्छे वाले शेफ से मिलने का मौका मिलेगा और ये कोई और नहीं बल्कि काऊ के ही डैड थे। ये देखकर काऊ को काफी खुशी होती है कि वो इस कंपटीशन को जीत करके अपने डैड को गलत प्रूफ करके दिखाएगा। खैर इसके अगले दिन हम देख पाते हैं जब काऊ अपने रेस्टोरेंट में होता है तभी वहाँ पर पॉल की फ्रेंड आती है और वो उन्हें इनवाइट करती है उनके रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। पर जब उन्हें लंच परोसा जाता है तो वो डिश बिल्कुल स्पेशल थी और जब वो लोग उसे टेस्ट करते हैं तो काऊ को यहाँ पर सच में फील होता है कि ये डिश काफी ज्यादा टेस्टी है, जिस वजह से काऊ को ऐसा लगता है कि शायद पॉल ने उसे डिमोटिवेट करने के लिए ही यहाँ पर लंच में इनवाइट किया है, क्योंकि वो जब उसका इतना अच्छा टेस्ट देखेगा तो अंदर ही अंदर बेचारा काऊ डिमोटिवेट हो जाएगा। इस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसकी डिश पॉल के सामने फेंक देता है। पर यहाँ पर पॉल शांत रहता है और उससे कहता है कि चलो ठीक है, अच्छा तुम भी मेरे लिए कुछ पका दो, जिस पर वो उसे रखा हुआ मीट देता है और पकाने को कहता है। काऊ भी उसे दिखाने के लिए मीट को काफी अच्छे से बिल्कुल अच्छे से अच्छा जितना अच्छा बन सकता है उसे बनाकर सर्व करता है। पॉल जब उसकी डिश देखता है तो उससे कहता है कि रुको, अच्छा मैं भी तुम्हारे लिए सेम यही चीज पका कर दिखाता हूँ। जिसके बाद हम देख पाते हैं जिस चीज को बनाने में बेचारे काऊ को इतना ज्यादा टाइम लगा था उसी डिश को बिल्कुल सेम टेस्ट के साथ पॉल बस कुछ ही मिनट्स में बना देता है और उसे स्मेल भी कराता है। और काऊ जब उन दोनों ही डिश को स्मेल करता है तो 1% का डिफरेंस नहीं था। और यहाँ पर गाँव को एक बात तो समझ आ गई थी कि पॉल जो है वो भले ही उससे अच्छा खाना बनाता हो ना बनाता हो, पर उसके खाना बनाने का जो तरीका है वो काफी यूनिक है और काफी एडवांस है और उसी की हेल्प से वो खाने को काफी जल्दी बना देता है। और यहीं पर दूसरी तरफ गाँव था जिसके खाने का तरीका काफी पुराना था और वो उन पुराने तरीकों से ही खाने को बनाता था, जिस वजह से उसे ज्यादा टाइम भी लगता है और उसकी मेहनत भी ज्यादा लगती है। खैर उसी रात गाँव जब अपने रेस्टोरेंट में बेचारा दुखी होकर बैठा हुआ था कि तभी उसे एक कॉल आता है और ये कॉल था उसी फेमस शेफ का, जी हाँ गाँव के डैड का, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। और जब गाँव उनसे मिलने के लिए जाता है तो यहाँ पर उन पर गुस्सा करने लगता है। हालांकि उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ उन्होंने उसके ही भले के लिए किया था ताकि वो अपने आप से ही कुकिंग सीख सके, न कि उनके नेपोटिज्म का सहारा ले, वगैरह वगैरह चीजें उसे समझाते हैं। पर गाँव तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं था और वो उनसे कहता है कि मिलते हैं सीधा इंटरनेशनल कुकिंग कॉम्पिटिशन में और वहां पर मैं आपको हरा कर ये चीज प्रूव कर दूंगा कि मैं आपसे भी अच्छा शेफ हूँ। कुछ दिनों के बाद वो कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर हम पॉल और गाँव को भी देख पाते हैं। यहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे। हालांकि पॉल की एक स्वीट डिश थी पर यहाँ पर जो गाँव था उसकी एक नॉन वेज डिश थी, जिसकी प्रिपरेशन में दोनों ही लग जाते हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं पॉल की वही जो क्वालिटी थी कि वो खाने को बहुत ही जल्दी और बहुत ही एडवांस तरीके से बना देता है, तो उसकी हेल्प से यहाँ पर जो पॉल था उसकी जो स्वीट डिश थी वो बहुत ही जल्दी बन गई थी। पर यहीं पर दूसरी तरफ अपना गाँव जो कि अपनी डिश को बनाने में बिल्कुल जी जान लगाकर लगा हुआ था, पर फाइनली टाइमिंग खत्म होने के पहले पहले उसकी डिश भी बन जाती है। और जब वो उन दोनों की ही डिश टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार किसकी डिश अच्छी है या किसकी कमजोर है। वो बिल्कुल भी फैसला नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से उन्हें दोनों को ही इक्वल पॉइंट देने पड़ते हैं। अब उन दोनों के बराबर पॉइंट आए थे, इस वजह से डिसीजन लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था कि किसको इस कंपटीशन से बाहर किया जाए। तभी एक जज आकर के क्लियर करते हैं कि जो पॉल था उसने अपने खाने को बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर बनाया, जिस वजह से अगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखें तो पॉल ही इस कंपटीशन का विनर है। और इस वजह से अनफॉर्चुनेटली गाँव को उस कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है। गाँव इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो घर ही नहीं जाता और वहीं पर एक वीडियो गेम स्टोर में चला जाता है और काफी दिनों तक वो वीडियो गेम्स ही खेलता रहता है। काफी दिन ऐसे ही बीत जाने के बाद जिसे गाँव अपना डैड कहता था, मतलब जो गाँव के असली डैड थे वो शेफ, उन्होंने जिस शेफ के पास उसे छोड़ा था वो शेफ उससे मिलने के लिए आते हैं और वो उसे काफी मोटिवेट करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी में हार जीत तो लगी ही रहती है, पर गाँव ने कुछ तो नया सीखा। हालांकि यहाँ पर गाँव कुछ भी समझने के मूड पे नहीं था,
पर वो अपने डैड की बात को ज़्यादा देर तक इग्नोर भी नहीं कर सकता था, तो उनकी बात मानकर वो वहां से निकलने को रेडी हो जाता है। यहीं पर दूसरी तरफ हम पॉल और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश थे, और यहीं पर जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि तभी पॉल की वो जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसके पास आकर के 2 सूप्स के कप रखती है और उससे कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस कप में नमक ज्यादा है। अब ये बात सुनकर के पॉल के चेहरे के होश उड़ जाते हैं और यहाँ जाकर हमें एक चीज क्लियर होती है कि जो पॉल है उसके टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल काम ही नहीं करते हैं। मतलब वो एक शेफ जरूर है पर उसके खुद के ही टेस्ट बर्ड्स बिल्कुल वर्क नहीं करते हैं, और ये बात उसने लोगों से छिपा कर रखी थी, बस अपनी गर्लफ्रेंड को ही ये बात शेयर की थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे चीट कर रही थी उसकी ही दूसरे फ्रेंड के साथ। ये देखकर पॉल बेचारा बहुत ज्यादा टूट जाता है और तभी उसे एक बात और पता चलती है कि इसके ये सभी फ्रेंड्स मिल करके उसके ही रेस्टोरेंट को हथियाने के प्लान में है। पॉल को जब ये सब कुछ पता चलता है तो वो अंदर ही अंदर से टूट जाता है और बाहर आकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। इतने में ही हम दूसरी तरफ देख पाते हैं गाँव को, जो कि बेचारा किसी तरह से खुद को संभालते हुए घर जा रहा था, पर तभी उसकी नजर पड़ती है पॉल पर और वो इतनी ड्रिंक कर रहा था। तो गाँव उसके पास जा करके उससे बोलता है कि अरे तुम तो कंपटीशन जीत गए हो और इससे ज्यादा खुशी की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है, फिर भी तुम इतना दुखी होकर यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। जिस पर पॉल उसे समझाते हुए कहता है, मैं कंपटीशन भले ही जीत गया हूँ पर लाइफ की रेस में हार चुका हूँ। खैर यहाँ पर दोनों ही दुखी थे और भाई साहब जब दोनों ही दिल टूटे हुए बैठे हो तो उससे तगड़ी अंडरस्टैंडिंग और कहाँ हो सकती है। तो इस वजह से इनके बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बातों ही बातों में पॉल उसे बताता है कि ये जो सामने पोस्टर लगा हुआ है ना, तुम नहीं जानते ये मेरे आइडल हैं और मैंने कुकिंग बस इनको ही देखकर सीखी थी। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं इनसे एक बार जरूर मिलूं। यहाँ पर गाँव उसकी बातें सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने कितने गलत इंसान को अपना आइडल बना लिया, इनको नहीं जानते ये मेरे डैड हैं और ये बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। ये जब अपने बेटे को छोड़ सकते हैं और उसके बाद उसे भूल सकते हैं तो इससे खराब इंसान तुम्हें और कौन ही मिलेगा। इसके बाद दोनों ही वो खाली पड़ी बॉटल्स को उठाकर उस बैनर की तरफ फेंकने लगते हैं, जिस पर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और इस वजह से इनकी दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो जाती है। अब यहाँ से निकलकर जब दोनों ही पॉल के रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि पॉल के वो जो चीटर फ्रेंड्स थे वो रेस्टोरेंट को बेच रहे होते हैं। अब यहाँ पर पॉल अकेला नहीं था क्योंकि उसके साथ गाँव और उसके सारे फ्रेंड्स भी थे, तो वो सभी लोग उन्हें रुकने के लिए बोलते हैं, पर यहाँ पर उनके फ्रेंड्स इस बात पर एग्री कर जाते हैं कि अगर पॉल अगले कंपटीशन में उसकी ही जो गर्लफ्रेंड थी उसे अगर साथ में ले जाए तो वो लोग इस रेस्टोरेंट को नहीं बेचेंगे। एक्चुअली दोस्तों उस लड़की को भी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट होना था और यहाँ पर उसे खाना बनाना तो आता नहीं था, पर पॉल काफी अच्छा खाना बनाता था और अगर वो उसकी पार्टनर बनकर जाएगी तो उसका भी नाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पॉल इस चीज के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि अगले राउंड में मैं अपने पार्टनर के रूप में गाँव को ले जाऊंगा। पॉल के उन चीटर फ्रेंड्स को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर वो कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि ये सभी के सभी लोग उन्हें मिल करके वहां से भगा देते हैं। जिसके बाद हम देख पाते हैं ये दोनों ही कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं और यहाँ पर इन दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने अपने पर्सनल तरीकों को शेयर करते हैं। यहाँ पर पॉल उसे अपने एडवांस तरीके सिखाता है और दूसरी तरफ गाँव उसे अपने एंशिएंट पर काफी अच्छे वाले तरीके सिखाता है। गाँव उसे विश्वास दिलाता है कि वो परेशान ना हो, वो उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा ताकि उसके टेस्ट बर्ड्स वर्क करने लगे, जिसके लिए वो उसे तरह तरह के मसाले टेस्ट कराता है। हालांकि पॉल अभी तक उन मसालों को टेस्ट नहीं कर पा रहा है, पर ये लोग स्टिल अपनी कोशिश जारी रखते हैं। खैर ऐसे करते करते समय बीतता है और अब फाइनली उस कंपटीशन का सेकंड राउंड आ चुका था जिसमें पॉल और गाव एक साथ आए हुए थे। इसके साथ साथ पॉल की वही सेल्फिश फ्रेंड भी आई थी और भी कुछ कॉम्पिटिटर्स। पर जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट होता है बाकी के सभी कंसिस्टेंट तो एकदम से पीछे ही छूट जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की कंपनी इतनी अच्छी थी और इनके तरीके भी इतने बेस्ट थे क्योंकि इन्होंने मॉडर्न और एंशिएंट दोनों तरीकों को मिक्स करके एक ऐसी स्वीट डिश बनाई थी जो कि
ही उन सभी कॉम्पिटिटर से सबसे पहले बन गई और वो काफी अच्छी स्मेल भी कर रही थी। और जैसे ही जजेस को सारी डिशेस परोसी जाती हैं तो जजेस तो बिल्कुल उस डिश पर आकर स्टक ही हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी डिश आज से पहले कभी नहीं टेस्ट की थी। और इस बार का रिजल्ट तो बिल्कुल पानी की तरह साफ था, क्योंकि पॉल और गाओ की जो डिश थी उस डिश से आगे तो छोड़ो, उस डिश की बराबरी पर भी कोई डिश नहीं थी। और इस राउंड को वो लोग बहुत ही आसानी से जीत जाते हैं। खैर, ये कंपटीशन तो खत्म हो गया और अब बारी है फाइनल कंपटीशन की। और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि फाइनल जो कंपटीशन है वो इन्हें compete करना है, और किसी के साथ नहीं बल्कि उसी फेमस और पॉपुलर शेफ के साथ। जी हाँ, गाओ के फादर के साथ। अब जब ये बात पॉल को पता चलती है तो वो गाओ से बोलता है कि अगला जो कंपटीशन है उसमें अकेले ही जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। गाओ को ये चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पॉल ने इतनी मेहनत की थी और वो अब गाओ को जीतने के लिए बोल रहा है। तो वो पॉल से बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकता हूँ, विक्ट्री तुम्हें डिजर्व करती है और तुम्हें जाना चाहिए। पर पॉल उसे ये बोलकर मना कर देता है कि मेरा ड्रीम तो पूरा हो गया, मेरा ड्रीम तो बस यही था कि मैं अपनी कंट्री जा करके अपने डैड के सपने को पूरा करूं, वही एक रेस्टोरेंट खोलूं। पर तुम्हारा ये ड्रीम था कि तुम अपने डैड को ये दिखाओ कि तुम भी एक अच्छे शेफ हो, और इससे अच्छा मौका तुम्हें पूरी लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। पॉल की इतना ज्यादा इंसिस्ट करने पर गाओ मान जाता है, जिसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं फाइनली वो फाइनल राउंड आ चुका है। और यहाँ पर गाओ के सामने ही उसके कंपटीशन में खड़े हैं उसके डैड। कुछ देर में कंपटीशन भी स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर उसके डैड लग जाते हैं अपनी डिश बनाने में। पर यहीं पर गाओ जब अपने डैड को अपने सामने देखता है तो वो अचानक से फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड में वो सभी खराब चीजें आने लगती हैं जो उसने अपने बचपन में फेस की थी उसके डैड के अब्सेंस में। क्योंकि जब उन्होंने अकेले उसे छोड़ दिया था तो वो उन्हें बहुत ज्यादा मिस किया करता था, उन्हें याद करता था, उनसे मिलने की कोशिश करता था, पर फिर भी उसके डैड को इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। और ये सभी चीजें जब वो याद करता है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इतने में ही उसके डैड उसके सामने आकर उसके मुंह पर पानी छिड़कते हैं और उससे कहते हैं कि तुम बना क्यों नहीं रहे हो, जिस पर गाओ को होश आता है और वो तुरंत ही अपनी डिश बनाने के लिए लग जाता है। हम देख पाते हैं वो मैदे से कुछ प्रिपेयर कर रहा है और यहीं पर दूसरी तरफ उसके डैड अब तक अपने डिश कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा टेस्टी और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। टाइम भी ओवर हो चुका था तो यहाँ पर उसके डैड अपनी डिश को जजेस के सामने रखते हैं और जब जजेस उनकी डिश को टेस्ट करते हैं तो वो तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध ही हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डिश सच में बहुत ज्यादा टेस्टी थी। जिसके बाद काऊ को उनकी डिश पेश करने के लिए कहा जाता है, पर यहाँ पर काऊ को हम देखते हैं उसने बस नूडल्स बनाई थी और वो उन नूडल्स को जजेस को ना देकर अपने डैड को दे देता है। उसके डैड जब उस नूडल को स्मेल करते हैं तो वो उन्हें बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। और दोस्तों, हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन। उसके डैड जब गाओ को नूडल बनाना सिखा रहे होते हैं तो उससे नूडल ठीक से बनती नहीं है, तभी वो उसे छोड़ आते हैं शेफ के घर। इसी वजह से उसने नूडल बनाई और वो जज को नहीं बल्कि अपने डैड को सर्व करता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं उसके डैड इस चीज से इतना ज्यादा खुश होते हैं कि वो अपने बेटे की बनाई हुई नूडल को वहीं पर टेस्ट करने लगते हैं और वो नूडल इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि उनसे रहा ही नहीं जाता और वो बिल्कुल भर भर कर नूडल खाने लग जाते हैं। ये देखकर गाँव को भी बहुत अच्छा लगता है और वो वहां से जाने लगा। पर जाते जाते उसके डैड उससे पीछे से आवाज देते हुए उसकी तारीफ करते हुए उसे बेटा कहते हैं। और जब आसपास के लोगों को पता चलता है कि ये जो गाँव है ये इस बड़े से शेफ का बेटा है तो वो लोग भी बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। गाँव भी खुशी खुशी वहां से चला जाता है। और दोस्तों, ये सीन बहुत ज्यादा इमोशनल है। खैर, इसके बाद मूवी की एंडिंग में हम देख पाते हैं गाओ और पॉल ने साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट खोला है और यहाँ पर ये दोनों ही साथ में कुक करते हैं, साथ में सर्व करते हैं। और आसपास के जो कस्टमर हैं उन्हें पॉल और गाओ के मॉडर्न और एंशिएंट तरीके के मिक्सचर से जो बनी हुई डिशेस होती हैं वो बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। इस वजह से इनका रेस्टोरेंट भी चल पड़ा है और आसपास बस इनके ही चर्चे हैं। इसी खुशी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, यूजर नेम है आपका शिवाय और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। मैं हूँ आपका शिवाय, दुआओं में याद रखिएगा।